हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ थे? हाँ, आज के मार्केट पे क्या हुआ, नहीं हुआ, पैसे लगे हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, कहाँ गए? यस, मैंने आज बोला, कैश में बोला ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है ना? और मैंने ये भी बोला कि मोटा-मोटी 3-4 हज़ार करोड़ का खरीदारी हुआ है। इंडेक्स में मैंने न्यूट्रल है और पॉजिटिव व्यू है। न्यूट्रल में भी जो पॉजिटिव होता है ना, वो वाला व्यू है। तो आप बोलोगे तो सर क्या कैसा रहा? भाई बढ़िया रहा। 3-4 हज़ार अपन बोले ही थे कि एफआईएस 3-4 हज़ार कुछ करेंगे, है ना? बहुत नहीं, भर भर के नहीं कर दे, ठूस ठूस के नहीं कर दे। भर भर के खरीदने का मतलब कि 10,000 करोड़ से बेटर। तो हाँ, अच्छा खरीदे हैं आज, मतलब आज सही लगा है बोल के ऐसा बोलेंगे ना, तो समझिएगा कि जो पिछले दिन से बेटर ठीक है, मतलब पिछले दिन से बेटर होना मुश्किल है। हम आपको एग्जाम्पल ही बताए ना कि 100 नंबर है, अगर उसमें 60 आ गया तो क्या बोलिएगा? बहुत अच्छा भी नहीं बोलिएगा, खराब भी नहीं बोलिएगा। हम लोग तो स्टेट बोर्ड में 60 फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता था, ठीक है? तो जो विषय हार्ड है उसमें अगर 60 नंबर आ गया तो लगता था हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर बढ़िया है। अभी देखते हैं कहाँ क्या हुआ है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। हर एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो 22 तारीख सबसे पहले व्यू देखते हैं। तो 22 तारीख को 457 मतलब 457 करोड़ का बिकवाली हुआ है और 4,558 करोड़ का खरीदारी हुआ है। तो ऐसा व्यू क्या कहता है? ऐसा व्यू ये कहता है कि माइनस बड़ा नहीं होगा, प्लस में 136 2 9 को 109 11 9 को सितंबर का बता रहे हैं, 319 19 6 को 283 19 3 को। अभी हम ज़्यादा डिटेल से अंदर नहीं गए, नॉर्मली हम बता रहे हैं। तो ये है कि 319 पॉइंट तेजी का इशारा इधर से मैक्सिमम दे रहा, मतलब मैक्सिमम आप 319 पॉइंट तक का अभी तक का है। बाकी 283 भी है और 119 भी है, 139 कितना बोले थे उतना भी है, 109 भी है, माइनस में भी है। तो माइनस में हम कम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर माइनस में आप उम्मीद क्यों नहीं कर रहे हो? उसका कारण है इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर। ये हमको ये क्लियर बता रहा है कि कल का एक्सपायरी ऊपर कटेगा, कल शॉर्ट कटेगा ऊपर। तो आप बोलिएगा सही में? यस, ऐसा मेरा अनुमान है। क्यों? देखिए यहां लॉन्ग पोजीशन 2675 और यहां फ्यूचर में भी ज्यादा नहीं बनाया, 1142 है। एक डर है, बनाया है, लेकिन इसके बीच में भी इसके अंदर का डर देखिए, डर है -457। टोटल कर लीजिएगा तो आपको 3360। बस आज का यही खरीदारी हुआ। कल तो भाई साहब धुआंधार खरीदारी हुआ था। फ्राइडे को देख लो साहब। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 3651 तो खाली फ्यूचर करता था, 1261 इंडेक्स करता था और 1830 स्टॉक करता था। तो इस तरह से बड़ी खरीदारी नजर आई, लेकिन आज ठीक ठाक है। आज अच्छा बात यह है कि इंडेक्स में एफआईएस बुलिश हुआ, ये पॉजिटिव बात है, ठीक है, ये पॉजिटिव बात है। और इन निफ्टी में ही बुलिशनेस काफी जबरदस्त है, ये और अच्छी बात है। ऐसे ये इसके बाद एक और एक्सपायरी है ना, कैलेंडर कहाँ है कैलेंडर? हाँ, 23 तारीख 30 तारीख, हाँ इसके बाद एक और एक्सपायरी है। तो हम, हाँ एक और एक्सपायरी है 30 तारीख का, तो इसलिए टेंशन नहीं है। चलो जी ठीक है, मतलब ये लास्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद लास्ट है। तो कल कितना तेजी होना चाहिए, बात यहां आके अटकी, कितना माइनस होना चाहिए? तो मेरे पास जितना डाटा है ना, उसमें 2 डिजिट से ज्यादा माइनस नहीं दिखा, सब प्लस में है और प्लस भी 3 डिजिट में ही है। तो इस चीज का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कल मार्केट आपको 3 डिजिट प्लस दिखेगा क्लोजिंग बेसिस पे भी। हो सकता है कि ना हो तो अलग बात है, लेकिन मेरे पास जो डाटा है, और हम डेट वाइज भी बता देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि, और हम डेट वाइज भी बता देंगे। और उस समय इंडेक्स, अब चलिए डिटेल बताते हैं, ठीक है? उस अब डिटेल में बात करते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव डाटा रखते हैं, ये माइनस निगेटिव रखते हैं 73, -29, -46 और -81। और प्लस में रखते हैं 283, 319, है ना, 136, 109। ओके, एक दिन इसी डाटा पे 120 पॉइंट माइनस हुआ है। तो मेरे पास जितना डाटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है।
एक बार -120 हुआ है, ये डेट भी मैं लिख देता हूँ 9/12 को, हाँ अभी रिसेंट का। ये हुआ 10/12 को, ये माइनस हुआ है। और 109 हुआ है 11/9 को, और 136 हुआ है 2/9 को, ये डेट है। फिर 46 हुआ है 1/9 को, और 29 हुआ है 22 जुलाई को, और 319 पॉइंट का तेजी हुआ है 19/6 को, और ये 19/3 को, और 73 पॉइंट माइनस हुआ है कितना तारीख को, 12/3 को। अब बताइए, डेट वाइज लिख दिया हूँ, आप जाके अपना चेक कर लो। आप बोलोगे ओके, नहीं किसी को डाउट है कि हम गलत लिखे हैं तो आप डेट लिख दिए हैं, जाके देखिए इतना पॉइंट माइनस और इतना पॉइंट प्लस निफ्टी बंद हुआ है। आप बोलिएगा ठीक है। अब आते हैं थोड़ा डाटा पे। तो पहले जो 9/12 को माइनस हुआ है, तो एक बार 9/12 को चलते हैं, पोजीशन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक दिन का पोजीशन देखते हैं कि क्या हुआ है। तो 9/12 के बाद 10/12 को पोजीशन हल्का सा कम हुआ है, ठीक है, हल्का सा कम हुआ है। तो मैं 1 सेकंड समय लूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 9/12 को और 10/12 को। तो 10/12 को आपको निफ्टी 9/12 को क्लोजिंग था 25,898, और 10/12 को 25,758, ठीक है। तो अगला दिन माइनस बंद हुआ, बराबर है। तो अगला दिन भी इसका निगेटिव रहा, मतलब 10/12। तो यहाँ तो दिख ही रहा है 10/12 तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, तो निगेटिव ही है। चलो कोई बात नहीं, यस 10/12 तो मैंने लिखा ही है। 9 तारीख, हाँ अच्छा, उस दिन नहीं बोला था कि मैंने एक दिन अभी रिसेंट में कि यार सेम डाटा बना है तो माइनस होगा, तो वही चीज है। अब 10 तारीख को माइनस है, तो 11 तारीख को इसका प्लस बंद हुआ है, ठीक है। 10 को माइनस बंद हुआ था, 11 तारीख को प्लस बंद हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं 11 सितंबर को, है ना। तो 11 सितंबर को, तो एक सेकेंड, हाँ 11 सितंबर को जो क्लोजिंग था वो 25,005 पे था, और नेक्स्ट डे बढ़िया क्लोजिंग हुआ, मतलब लगातार दूसरा दिन, मतलब 12/9 को अच्छा क्लोजिंग हुआ। कितना पे क्लोजिंग हुआ, तो 25,114 पे, 25,114 पे 12 तारीख को क्लोज हुआ। 10 से 11 में आया था। अब देखिए कई लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, 10 से 11 में आया था, तो ये था अगला दिन इसने अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ। उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन बंद हुआ था। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो वही तो, हाँ बढ़िया बात है ना। अब हम आते हैं 2/9 को। तो 2/9 को, ठीक है, 2/9 को और 3/9 को, 2/9 को कितना था 24,715, और 3/9 को बढ़ के बंद हुआ, है ना। उसके अगला दिन इक्वल बंद हुआ। 11/9 को मतलब 12/9 को भी ठीक बंद हुआ था, जिस कारण से ये है, तो मतलब 2 दिन का हम एक एवरेज लेके चल रहे, तो ये भी इक्वल हुआ, ये भी इक्वल हुआ। और 1/9 को तो 2 को आया, 1/9 का क्लोजिंग 24,625 था, तो 2 का आया 24,579, तो घट के आया था, तो ये माइनस रहा 46 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट डे हल्का प्लस रहा, हल्का प्लस, ठीक है। और ये कहानी जो है, अब इसको हम थोड़ा सा आसान भाषा में कहते हैं कि अभी यही है ना, अभी ये चीज़ मैं अभी ये तो मैं ये निकाल रहा हूँ अगला 2 दिन का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब जैसे 9/12 को है, चाहे 9/12 से तो कोई मतलब नहीं है, फिलहाल तो हम सितंबर को देखते हैं 11/9 को। तो जब हम 11/9 का जब हम फिगर लाते हैं, तो उस समय देखते हैं कि एफ का पोजीशन क्या था। तो 11/9 को एफ का पोजीशन जो था वो 10.77 था, 10.77। नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो 11.81 हुआ। तो ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। उसी तरह 2/9 को देखते हैं। इस डाटा पे जो बना है 2/9 को था पोजीशन था, ये 2/9 का जो पोजीशन है उस समय कितना था, तो 8.01 था, ये बढ़ के 8.07 गया। तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है कि सॉरी, ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है कि 2/9 को हल्का, अरे पूरा ही बंद हो गया, हल्का ही बढ़ा। तो इस बेसिस पे हम जो कल का हमारा व्यू है, देखिए डाटा समझना आसान है, लेकिन इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ही से बोलते कि भैया 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 + 2 4 होता है,
तो अभी बताइए कि ये काहे होता है, तो आप इसको समझाने में, डिफाइन करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों सही है। तो 3 के साथ काहे नहीं होता है, तो 3 × 3 9 होता है और 3 + 3 6 होता है। तो सीधा बोल दिया जाता है कि नहीं ये जोड़ है इसीलिए ये होता है, ये मल्टीप्लाई है इसीलिए ये होता है। तो फिर ये 2 में ऐसा क्यों नहीं होता है? अब इस चीज़ को अगर डिफाइन करने चाहिएगा ना, तो इसका भी रीज़न है, इसका भी 2 पन्ना लगेगा, आदमी उसको भी डिफाइन कर सकता है, लेकिन भैया अपने बस का ना है। तो डाटा है, क्या है ना, आपको व्यू समझ में आ जाएगा, लेकिन जब डाटा एनालिसिस करिएगा ना, तो काफ़ी ऐसा चीज़ होता है जो कि बहुत बोरिंग होता है, लेकिन उसमें बैठ के उसको करते रहना पड़ता है, तब जाके पूरी दुनिया बोल रही है कि भाई बहुत खरीदारी हुआ, और एक आदमी साधारण सा उठ के बोलता है भाग कुछ ना हुआ है, हल्का सा कैश में बेचबे किया है, मतलब बहुत कुछ नहीं हुआ है। सब आदमी बोल रहा है कि बहुत खरीदारी हुआ, बहुत हुआ, और आप खड़ा होकर बोलते कुछ नहीं हुआ है, विशेष नहीं हुआ है, नॉर्मल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग डाटा का जो गन्ना है ना, उसी हिसाब से हम चलते हैं। फिलहाल आइए आज का, नहीं तो झूठ मूठ का मेरा भी आपको समझाने में परेशान हो जाऊंगा और आप भी इरिटेट हो जाओगे, बोलेंगे सर क्या दिमाग खराब किए हुए, सीधा बताइए ना करना क्या है। हाँ, कई लोग पूछते हैं हमसे कि सर क्या खरीदूं व्हाट्सअप करके, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ सर कॉल मांग रहे हो क्या? जो तो मैं तो देता नहीं हूँ, टेलीग्राम में रहिए, समझ में आने लगेगा। तो आज FIS ने आज FIS ने 2.57% खरीदा है, मतलब 2675 लगाया और 2.5% का तेजी किया। बड़ी बात है भाई साहब, है ना? तो ये चीज है। DIS ने आज हल्का सा बिकवाली कर दिया, पब्लिक ने हल्का नहीं अपना पोजीशन कम कर लिया, और प्रो ने भी आज इतना माइनस कर दिया। अब समझ में आया, मैं सुबह में प्रो को निगेटिव किया था, लेकिन बाद में मैंने न्यूट्रल किया ना। हाँ, यही कारण है। तो FIS ने आज 2.5% का एंट्री किया, तो सबने स्पेस दिया, बोला ठीक है आ जाओ। वो दिन दूर नहीं है कि FIS ना DIS और पब्लिक का डाटा को देख के ही काम करेंगे। आने वाला समय है वो दूर नहीं है, आ जाएगा 10 साल के अंदर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा जो FIS का एंट्री हुआ है, तो सबने स्पेस दिया है, सबने हल्का हल्का प्रॉफिट खाया है। इस बेस पे कल अगर निगेटिव मार्केट आता है, तो आप मान के रखिए कि वो पॉजिटिव ऊपर जाके बंद होगा। बहुत कम चांस है कि वो निगेटिव बंद होगा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, पॉजिटिव है डाटा के माध्यम से, और ऐसा होना चाहिए। हाँ, कोई अब विशेष ही कुछ अलग से हो गया, जैसे इंफोसिस में हो गया, पता नहीं काहे हुआ, कंपनियों को नहीं पता है। कंपनियों को नहीं पता, कंपनी बोल रहा है गला फाड़ के भाई हमारा कोई न्यूज नहीं है, कोई ट्रेड डील नहीं हुआ है, समझ रहे? तो ये है भाई साहब जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये गलत ऑर्डर लगा दिए, उसी में वॉल्यूम भर गया, एल्बो में आ गया, एल्बो वाला पकड़ लिया कि भाई यहाँ वॉल्यूम हो रहा, दे उठा पटक उठा पटक उठा पटक। बढ़िया है, ठीक है। तो कुल मिला के कल आप ये मान के चलिए कि आप पॉजिटिव व्यू में रहिएगा। अगर निगेटिव आता है तो एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा और वापस से पॉजिटिव, और अगर 100 पॉइंट से ऊपर भी तेजी दिखा के अगर क्लोजिंग होता है तो गलत नहीं है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है कि जिस तरह FIS 2% 2.5% पोजीशन काटे हैं, तो अब उनका लॉन्ग पोजीशन 11.38 हो गया और शॉर्ट पोजीशन 88 पॉइंट कितना हुआ, 9 में से 72 नहीं 62, है ना, 62 हो गया। तो अभी भी 88 88.5 पॉइंट इतना परसेंट शॉर्ट में है और इतना अभी लॉन्ग में हुआ है। तो प्लस यही है कि 2.57% आज लॉन्ग हुआ है, पॉजिटिव है। एक्चुअली ये 2 हुआ ना, हमको नहीं खुशी है, कम से कम यहाँ ऐसे रहे ना 20%, तब खुशी होगा, ऐसे रहे ना 40%, तब खुशी होगा। सर मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको वो दिन दिखाऊंगा जिस दिन 20% और 40% एक दिन में FIS की एंट्री भी होती है, 35% 37% एक दिन में एंट्री होती है, वो भी दिन दिखाऊंगा। उस दिन देखिए क्या होगा। तो आप बोलोगे सर मार्केट में तो आग लग जाएगा, ना ना आग नहीं लगेगा, उस दिन आग नहीं लगेगा, लेकिन उसका अगला दिन ना पूरा बम्बू रहेगा मार्केट में। मार्केट सीधा खुलेगा 500 पॉइंट ऊपर, 800 पॉइंट ऊपर निफ्टी। अब देखिए ये कब होता है, लेकिन होगा जरूर। आज की खरीदारी से उतना बुलिश व्यू नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ गए। चलिए आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी क्या है सर, यूएस में देख लेते हैं गोल्ड सिल्वर क्या कर रहा है, एक बार नजर मार लेते हैं। कहे तो सबसे इंटरटेनमेंट तो गोल्ड सिल्वर करता है। तो गोल्ड 44.55 है, कोई खास नहीं वही है, और सिल्वर में भी 68.91 है, तो हल्का सा तेजी है, हमारा सा तेजी है, कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। हाँ 68.71 था, तो अभी देखिए 71 से 91 वही है, थोड़ा मोड़ा तेजी, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूएस डॉलर इंडेक्स देख ले तो डॉलर इंडेक्स 97 ले, डॉलर इंडेक्स गिर गया। अब डॉलर इंडेक्स गिरा तो स्वाभाविक है कि गोल्ड थोड़ा मजबूत होगा, इसीलिए हमने भी गोल्ड पे पोजीशन होल्ड किया है। तो कल देख लेंगे, कल सिल्वर में फिर बाई करना है। तो ये सब चलते रहता है, इसमें कुछ बोलना नहीं है। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, तो 25,200 250 दिखा रहा है कि 300 दिखा रहा है, तो हाँ ठीक है 218 दिखा रहा है, तो 170 के आसपास तो क्लोजिंग ही हुआ है, तो क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। दाउजन को देख लिया जाए तो दाउजन भी अभी खुल रहा है, तो 200 पॉइंट का तेजी दिखाया है, 0.5% का। नेस्डेक भी अच्छा है, पॉइंट कुछ बढ़िया तेजी दिखा रहा है 71 का,
और S&P 500 अच्छा है, वहाँ ठंडा के माहौल में ना थोड़ा कम, हम लोग का भी ना 9 से कम 10 करना चाहिए। तो S&P भी ठीक है, रसल 2000 भी पॉइंट, ये तो 19 तारीख का ही दिखा रहा है। फैंग इंडेक्स को भी एक बार नज़र मार लेते हैं अगर आ गया तो, ये भी 19 तारीख का ही दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग ब्रेंट को देख लेते हैं, तो ब्रेंट वेनेजुला पे कर रहा था, तो ब्रेंट ठीक है, तो नहीं ऊपर आया है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऊपर आया। भारत का 10 ईयर बॉन्ड 6.5 पे, बताइए। और यहाँ पर ही यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 4.16, ये खराब है, यहाँ थोड़ा बढ़ के आया है, थोड़ा खराब है। रही बात, अच्छा आज तो डाटा आने वाला था ना 22 तारीख को यूएस का, आने दीजिए सब डाटा डूटा। यहाँ पर ही क्या दिखा रहा है, तो इन्फोसिस 6% माइनस है और विप्रो जो है वो भी माइनस है, बताइए। अभी अच्छा 2.3 2.69 मिलियन वॉल्यूम भी तगड़ा है। चलो ठीक है, विप्रो भी माइनस है, तो ऐसा ही होता है। इसीलिए कल हम ना ओवर एक्साइटेड, मतलब कल ज़्यादा ज़्यादा हम एक्साइटमेंट में भी नहीं थे और आज हम ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, जीडीपी का डाटा आने वाला था आज शायद, कितना तारीख है जी, ओ 23 तारीख को, आज नहीं, 23। चलो कल ही देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आने वाला था यूएस का, तो ये भी 23 को आने वाला था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और एक और था ना कंज्यूमर सेंटीमेंट डाटा, ऐसी कुछ था ना, तो वो भी देख लेंगे, शायद वो भी कल आने वाला होगा। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, थोड़ा नेट आज स्लो दिख रहा है, तो अच्छा है। हाँ, ये भी कल आने वाला है, तो ओवरऑल ठीक है। तो आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ में आ गया होगा। तो कल ना थोड़ा सा एक अंदर से वो लगा रहेगा, दुख दुख की, तो माइनस में खरीदारी आएगा और कहीं ना कहीं निफ्टी का जो सपोर्ट है 25,950 अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। 800 से अब शिफ्ट होकर वो ऊपर चला गया है, ठीक है, अब ये मान के चलिए। अब अगर नीचे आता है ना तो समझिए कुछ खराबी ज़्यादा ही होगा, अब नीचे नहीं अब ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी ठीक है, बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। रही बात टेलीग्राम को, तो टेलीग्राम को तो क्यों छोड़ना, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए। साथ में अपना शॉर्ट स्विंग है, सब कुछ है, आराम से आप मार्केट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं आपको मार्केट का बताते रहता हूँ और हड़बड़ाना नहीं है। और अपना फेस पैक है, तो किन्हीं को अगर फेस पैक मंगवाना है तो ये ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया, इस पर आप पेमेंट करके व्हाट्सअप करिए, एड्रेस भेजिए, नेक्स्ट डे आपका डिस्पैच हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।